हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोगों का R2R एजुकेशन चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग को सीटेट अर्थात टीचिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है और बराबर मिलती भी रहेंगी। और हमारे चैनल से जुड़ना ना हो चूंकि क्या हमारे चैनल पर डे क्या हो रहा है, आप लोग के साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं, आज हमारा जो हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है वो है क्या है, चिंतन है। अर्थात चिंतन क्या होता है। आज हम चिंतन के विषय में क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट का आप लोग का समय लेंगे और इस चिंतन के बारे में पूर्ण रूप से क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि चिंतन होता क्या है, चिंतन उत्पन्न कैसे होता है और ये चिंतन के प्रकार कौन कौन से हैं और इन चिंतनों का प्रयोग करके कैसे हमारे सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे ये प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं चिंतन के बारे में कि चिंतन क्या होता है। दोस्तों, जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे मन में क्या होता है, एक विचार उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक विचार उत्पन्न होता है और जो ये विचार उत्पन्न होता है ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये चिंतन कहलाता है। अर्थात जब हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होगी और उस समस्या उत्पन्न होने के कारण जो हमारे मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है दोस्तों। तो हम आते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में आते हैं दोस्तों कि चिंतन के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों। तो चिंतन के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, दो होते हैं। ये पहला होता है शाओलिन चिंतन, जिसकी इंग्लिश होती है एटेस्टिक थिंकिंग होती है, और जो दूसरी चिंतन होती है ये होती है यथार्थवादी चिंतन, जिसे क्या कहते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने पहले चिंतन की तरफ अर्थात शाओलिन चिंतन की तरफ दोस्तों क्या करते हैं, बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ये देखते हैं कि जो शाओलिन चिंतन है दोस्तों, अगर इसकी हिंदी से हम लोग क्या कहें, कंफर्म करें तो इसे स्पष्ट चल रहा है पता है कि स्वयं में लीन। क्या चला पता दोस्तों, स्वयं में लीन। क्या दोस्तों, स्वयं में लीन। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी कल्पना जो हमारी वास्तविकता में क्या हो, उसका कोई स्वरूप ना हो। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी कल्पना जो हमारी वास्तविकता में उसकी कोई महत्व ना हो, अर्थात उसका कोई स्वरूप ना हो, तो वो क्या होगा, हमारी शाओलिन चिंतन के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, शाओलिन चिंतन के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या कभी कभार हम क्या होते हैं कि जो हमारे काम की भी चीजें नहीं होती है, जो हमारे पहुंच से दूर होती है और उनके बारे में हम क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तो और वो हमारी आवश्यकताओं से क्या होती है, वो बहुत दूर होती है। क्या होती है, दूर होती है। तो किसके अंतर्गत आएगा, वो वह शाओलिन चिंतन के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे चिंतन की, बात करते हैं दोस्तों। जो दूसरा चिंतन है ये क्या है, यथार्थवादी चिंतन, जिससे क्या कहते हैं, जिसकी इंग्लिश है रियलिस्टिक चिंतन। क्या है, रियलिस्टिक चिंतन। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी समस्या ऐसी समस्या का कल्पना करना जो हमारी वास्तविक जीवन से क्या हो, जुड़ा हो, वास्तविक जीवन से क्या हो, जुड़ा हो, वो क्या आएगा, यथार्थवादी चिंतन अर्थात रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ा कि क्या हमारी वो वास्तविक जीवन से क्या हो, अर्थात वास्तविक समस्या, क्या कहते हैं कि वास्तविक समस्या से क्या हो, वो कनेक्टेड हो दोस्तों। क्या हो, वो वास्तविक समस्या क्या हो, वो कनेक्टेड हो दोस्तों। तो क्या होगा, हमारा रियलिस्टिक चिंतन होगा दोस्तों। अब बात आती है कि ये हमारे जो यथार्थवादी जो चिंतन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके सामने देख ही रहा कि जो हमारे यथार्थवादी जो चिंतन होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो क्या होता है, 3 प्रकार का। और वो कौन कौन सा होता है दोस्तों, जो पहला चिंतन है ये क्या है, अविचारी चिंतन। क्या है दोस्तों, अविचारी चिंतन। पहला क्या चिंतन, अविचारी चिंतन, जिसकी हिंदी क्या होती है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। और दूसरी चिंतन क्या होती है, अपसारी चिंतन। क्या होती है दोस्तों, अपसारी चिंतन, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और तीसरा क्या है, आलोचनात्मक चिंतन होती है। क्या होती है तीसरी, आलोचनात्मक चिंतन होती है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है दोस्तों। ये हमारे सीटेट के एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक वर्ष होने वाले सीटेट के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न दोस्तों जरूर बनते हैं। तो आइए हम एक एक करके तीनों चिंतन के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो अविचारी चिंतन दोस्तों, ये दोस्तों जो अविचारी जो चिंतन होती है
किसी भी समस्या का केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है। क्या दोस्तों? किसी भी समस्या का केवल एक ही दोस्तों क्या होता है? किसी भी समस्या का केवल एक ही केंद्र क्या होता है? एक ही केंद्र बिंदु होता है दोस्तों। समस्या का केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है और इसकी जो समस्या का जो समाधान होता है, अर्थात जो इसका समाधान दोस्तों होता है, वो क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? ये क्लोज इंड क्या होता है दोस्तों? ये क्लोज इंड होता है दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी समस्या जिसका समाधान केवल एक हो। क्या हो दोस्तों? ऐसी समस्या जिसका समाधान केवल एक हो, वो क्या होता है? हमारा अविसारी चिंतन होता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि यदि यहाँ पे एक चित्रात्मक माध्यम से देखिए कि यदि कई जगह से प्रकाश की किरणें क्या हो, अगर कई जगह से प्रकाश की किरणें एक ही स्थान पे क्या हो आके मिल रही हो, तो ये क्या कहलाता है? हमारा अविसारी कहलाता है। तो जब कई समस्याओं का केवल एक ही समाधान हो, कई समस्याओं का केवल एक ही समाधान हो, वो क्या कहलाता है? अविसारी चिंतन। जैसे अगर हम प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगर कहा जाए आप ही लोगों से कि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें? सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप सीटेट में पास होते हैं तो आप क्या बनेंगे? तो जाहिर सी बात है इसका एक ही आंसर आएगा, क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। ये आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। या भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो क्या इसका केवल एक ही आंसर क्या होता है? इसका केवल एक ही समाधान होता है। अर्थात क्या? और पूछता कि किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? ये क्लोज इंडेड प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों। अब दूसरी जो चिंतन आती है, ये होती है अपसारी चिंतन। जिसे क्या इसकी इंग्लिश क्या होती है? डाइवर्जेंट क्या होती है? थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग दोस्तों होती है। अपसारी चिंतन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो समस्या होती है, जो हमारी कल्पना शक्ति होती है, क्या होती है दोस्तों? जो हमारी इमेजिनेशन, जो कल्पना जो शक्ति होती है और जो हमारी सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, इसके आधार पे हम क्या करते हैं? इसके आधार पे हम किसी एक समस्या को हम कई तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अर्थात एक समस्या का समाधान हम कई तरीकों से जब उसका निकालते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है दोस्तों। अपसारी चिंतन किसके माध्यम से? एक हमारी बात हो गई कल्पना शक्ति, इसमें दोस्तों एक कल्पना शक्ति के आधार पर, और दूसरा क्या कहते हैं कि सृजन के आधार पर, सृजनात्मकता के आधार पर दोस्तों। किसके आधार पर? सृजनात्मकता के आधार पर क्या करते हैं? इन दोनों के माध्यम के आधार पर क्या करते हैं? किसी भी समस्या का समाधान कई तरीके से क्या करते हैं? उसका समाधान करते हैं। अब दूसरी बात इसमें आती है कि ये किस प्रकार का प्रश्न के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये ओपन किसके अंतर्गत आता है? ओपन एंड के अंतर्गत आता है दोस्तों। ओपन एंड इसको, अर्थात जो इसका समाधान होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका जो समाधान होता है ये क्या होता है? ओपन एंडेड होता है दोस्तों। मतलब वही चीज हो रही कि एक प्रश्न के जिसके क्या हो कई उत्तर है दोस्तों। एक प्रश्न के दोस्तों कई उत्तर हो। यदि आपसे कहा जाए कि यदि आप एक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हो, तो आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होते हुए आप क्या क्या कार्य विद्यालय में करेंगे? तो आपके मन में कई विचार आएंगे कि पहले अगर हम होंगे तो पहले विद्यालय की साफ सफाई, इसकी जो रूपरेखा उसको बदलेंगे, टीचरों की हम एक क्लास एक सही निश्चित समय पर करवाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। जैसे और ये क्या होता है? ये आउट ऑफ बॉक्स क्या होता है? आउट ऑफ द क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स होता है दोस्तों। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, अर्थात जिसके सोचने और काम करने के तरीके क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या होते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं दोस्तों। जैसे इसमें बहुत ही फेमस इस तरह एग्जाम्पल है दोस्तों कि यदि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम दो सीटर कोई कार है या गाड़ी है जिसपे केवल 2 ही सीट हो, और उस गाड़ी को हम लेके जा रहे हैं कि रास्ते में क्या हो रहा है? रास्ते हमसे 3 लोग क्या मिले? हमसे रास्ते में 3 लोग मिले, और जो पहला मिला हमारा अपना खास का ही मित्र मिला, जो हमारे हर एक सुख दुख में काम आता हो। दूसरी एक खूबसूरत लड़की मिली, और तीसरी कौन? एक ऐसी औरत मिली जिसका कोई हॉस्पिटल में क्या हो भर्ती है, और वो काफी सीरियस मैटर में उसका हो। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में कि हमें उनको भी, अपने मित्र को भी नहीं छोड़ना है
और वो जो औरत है, जो औरत है उसका कोई हॉस्पिटल में भर्ती भी है और एक खूबसूरत लड़की भी है, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो अगर हम क्या करेंगे तो वो जो क्या करेंगे कि जो वो औरत है या जो जो मित्र है, मित्र को क्या कर देंगे, वो गाड़ी दे देंगे, वो क्या करेगा अपना काम ही पूरा कर लेगा और उस औरत को हॉस्पिटल पहुंचा देगा। और उस लड़की को क्या करेंगे हम, किसी बस या किसी की मदद लेके हम क्या करेंगे, उसको जहां जाना होगा चले जाएंगे। तो किसके अंतर्गत आएगा? देख रहे हैं कि एक ही समस्या को हम उसको कई तरीके से क्या किया, सॉल्व करें, तो क्या हमारा होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स के अंतर्गत आता है। और तीसरा दोस्तों क्या हमारा, आलोचनात्मक चिंतन अर्थात जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं दोस्तों। ऐसी समस्या जिसका क्या करें, जो गुण और दोष के आधार पर क्या करें, उसमें हम चिंतन करें। ऐसी समस्या जिनका हम क्या करें, अर्थात कहते हैं ऐसी कल्पना जो हम क्या करें, गुण और दोष किसके आधार पर दोस्तों, गुण तथा दोष के आधार पर क्या करें, गुण व दोष के आधार पर उनमें हम क्या करें, कल्पना करें। तो क्या उसके इसका मतलब आएगा आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे एक फेमस क्वेश्चन है सीटेट का कि लड़कियों के अपेक्षा लड़के क्या होते हैं, काफी गणित में बुद्धिमान होते हैं या काफी गणित में चतुर होते हैं। तो ये क्या हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी गुण और दिशा के बारे में क्या कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं। तो वहां क्या एक दूसरे की हम आलोचना कर रहे हैं और ये जो आलोचना की बात आती है, आलोचना चिंतन के बात आती है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। आप ऐसे हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से दोस्तों जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।